ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। निर्जला एकादशी का व्रत सनातन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में माना जाता है। मान्यता है कि इस एक दिन का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं और व्रत का पालन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल ग्रहण किए रखा जाता है। गर्मी के मौसम में होने के कारण इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून की दोपहर से शुरू हुई थी और 25 जून की शाम तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर आज यानी 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसी कारण आज मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बार निर्जला एकादशी कई शुभ योगों के साथ आई है। ज्योतिष गणना के मुताबिक शिव योग, साध्य योग और रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ योगों में किए गए पूजा पाठ और जप और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज भद्रा का प्रभाव भी बना हुआ है। भद्रा को ज्योतिष में विशेष समय माना जाता है और कई शुभ कार्यों से इससे बचने की सलाह भी दी जाती है। हालांकि भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा के साथ किए जा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर स्नान और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को जल, फल, अन्न, वस्त्र, छाता और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान किया जाता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पारण का समय भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, इसलिए सही समय पर व्रत खोलना आवश्यक माना जाता है। निर्जला एकादशी का पारण 26 जून को किया जाएगा। सुबह निर्धारित शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियम पूर्वक व्रत और पारण करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।